राधे राधे। मैं मनु सचदेवा। आप देख रहे हैं श्री हरि मंत्रा चैनल। दोस्तों, क्या चीज़ें घर में पालनी चाहिए और क्या नहीं पालनी चाहिए, विशेष टॉपिक आज इसी पर ही है। दोस्तों, वर्णन आता है कुत्ते का। कुत्ता हमें घर में क्यों नहीं पालना चाहिए? हमारे शास्त्रों में विशेष तौर पर इस चीज़ पर जोर देकर कहा गया है कि कुत्ते के ऊपर दया करनी चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। वो ठीक है। बाकी विशेष तौर पे ये ज़रूर उसमें भी ये कहा गया है कि कुत्ता घर में नहीं होना चाहिए। घर में हमारा मंदिर होता है, भगवान का वास होता है, और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ पे चंडाल का वास नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, ईमानदारी से पूजा कर रहे हैं, उनका ग्रंथ पाठ भी कर रहे हैं, दोनों टाइम संध्या उपासना भी कर रहे हैं, और फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, तो उसका कारण क्या है? हमारे कुत्ते से प्यार। हमने देखा है कि लोग अपनी गोद में उठा लेते हैं, उनको कुछ-कुछ करने भी लग जाते हैं, और फिर उन्हीं हाथों से हम ज़्यादा ना हाथ धो के, थोड़ा-सा पानी से हाथ धो के ही उन्हीं हाथों से सेवन कर लेते हैं, उन्हीं हाथों से हम भगवान की सेवा करते हैं। देखिए दोस्तों, कुत्ता जो है वो चंडाल रूप है, और चंडाल की जगह पर चंडाल ही वास करते हैं, वहाँ पे भगवान वास नहीं करते। आप चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, तो हमें चंडाल को बाहर करके प्रभु का वास अपने घर में करना चाहिए। कुत्ते का कहते हैं लोग, कईयों से बात हुई कि आप क्यों पालते हैं? वो कहते हैं अच्छा वफादार है, ईमानदार है, और हमारी देखभाल करता है, और चौकीदारी के ऊपर बहुत विशेष काम आता है। देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने चौकीदारी करनी है तो आप खाना लेके, कुत्ते का आपको मन करता है कि उसको खाना खिलाना है, उसको भोजन खिलाना है, तो हमें पुण्य मिलेगा। वो बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आप कुत्ते की सेवा करेंगे तो उससे आपको फल मिलेगा, पर घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। और आप सोचते हैं कि चौकीदारी के लिए हमने रख रखा है तो अंदर ही रखेंगे, बाहर कैसे रखें? देखिए, उसमें थोड़ा सा सुलझिए। उसमें सुलझने वाली बात सिर्फ यही है कि आप घर में कुत्ता सिर्फ एक पाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत बड़ा घर है आपका तो 2 पाल लेंगे। उससे बढ़िया आप एक काम कीजिए, उसको घर में ना रखकर आप जो बाहर जो आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं, एक ऐसा ठिकाना बनाइए जिनको आप टाइम के अनुसार उनको वहाँ पर भोजन दे दें और वो अपना खा लें। तो आपकी सेवा पूर्ति वहाँ पर हो जाएगी। रही अब चौकीदारी की बात कि चौकीदारी कैसे, देखिए जब आप खाना डालना शुरू करेंगे तो वहीं पे अपना बास बना लेंगे। आपके बाहर मेन गेट के बाहर जो है आस-पास गली में वो अपना बास बना लेंगे। और जब आपके वहाँ पे बास बना लेंगे तो आपके घर में कोई आ नहीं सकता, तो चौकीदारी तो अपने आप ही हो गई। तो कुत्ते का वास घर में नहीं होना चाहिए। अगर कुत्ता घर में है, वो कभी भी आप गौर कीजिए, जब आप उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं या साफ करते हैं या आपके बेड पर बैठा हुआ है, तो देखेंगे आप बारीक-बारीक बाल हो जाते हैं। वो बाल उड़ के हमारे पूजा घर में भी जाते हैं, हमारे बिस्तर में भी जाते हैं, और भी जहाँ पर नहीं जाने चाहिए वहाँ पर वो जाते हैं, जिससे कि अशुद्धता का अभाव हो जाता है। हमारा घर बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्धता के अंदर भगवान नहीं रहते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में सदा वास करे, तो कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर से दूर रखें। और अगर आपने पालना ही है, तो आप गौ माता पालें। उनकी सेवा पूजा करने से आपके घर में हर चीज का वैभव बढ़ेगा, सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, और जो कोई कष्ट है वो भी निवारण हो जाएंगे बहुत आसानी से। बस गाय तो ठीक है, बाकी ये कुत्ता ये बिल्ली देखा गया है, कुछ लोग आजकल बड़े लोग जो होते हैं वो अपने घर में बिल्ली पाल लेते हैं, और देखा गया है तो अपनी गोद में रख लेते हैं और फिर करते रहते हैं। देखिए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। भगवान ठीक है, भगवान सबका साथ देते हैं, पर ऐसे अगर आप भगवान की जगह पर अगर कुत्ते को या बिल्ली को प्यार करेंगे तो वो आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि चंडाल अगर होगा तो प्रभु नहीं आएंगे। चंडाल को दूर करेंगे तो प्रभु बिल्कुल सामने खड़े हैं। एक प्रसंग आता है
आपका शास्त्रों में भी आता है, और विशेष तौर पर अगर आपने पढ़ना हो तो महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। जब युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ आगमन कर रहे थे, स्वर्ग लोक का आगमन कर रहे थे, तो आधे रास्ते तक पहुंचे तो बीच में इंद्र आके खड़े हो गए। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग किस लिए जा रहे हैं? हम स्वर्ग में ही वास करेंगे, और हमारा श्री कृष्ण ने बोला है कि तुम जाकर स्वर्ग में वास करो। उन्होंने कहा आपके लिए तो स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए, आपका तो वेलकम है। पर ये जो कुत्ता आपके पीछे पीछे चल रहा है, कह रहे इसी की बदौलत ही हम इस मार्ग पर आए हैं, और ये हमारा साथी भी है और हमारे पीछे पीछे चल रहा है, तो अब इसको बीच में कहाँ पे छोड़ूं? तो इंद्रदेव ने समझाया था कि देखिए, आप आ सकते हो, आप धर्मात्मा हो, आप आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जो चाहें स्वर्ग में वो कर सकते हैं, आप गद्दी चाहें तो वो भी मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। बाकी कुत्ता यानी चंडाल, इसका वास नहीं हो सकता। ये भी प्रभु का आदेश है शास्त्रों में, जिसका हमें पालन करना है। तो पहले आप इसको छोड़ दीजिए, फिर आप प्रस्थान कीजिए। जब युधिष्ठिर जी को मना कर दिया, इंद्रदेव ने युधिष्ठिर जी को मना कर दिया, तो हम तो कहाँ पर गिनती में आते? कहीं पर कोई गिनती में नहीं आती। इसका अगर आपने पूरा विवरण पढ़ना या सुनना या समझना है, तो विशेष तौर पे महाभारत अगर खोलेंगे तो उसमें आपको इस चीज का पूरा वर्णन मिलेगा। छोटे में इस वीडियो को थोड़ा लंबा ना करके, छोटे में बस आपको ये समझाना चाहूंगा कि घर में कुत्ता ना पालें। हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, जो कुत्ता पालते हैं वो स्वयं कुत्ते ही होते हैं। ये हमारे गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं। और जो कुत्ते को मारते हैं, जो प्रताड़ना करते हैं, जो पत्थर उठाया मार दिया, कोई डंडा लिया तो मार दिया, ये करते हैं, तो वो भी कुत्ते की तुलना में ही कुत्ते ही रहते हैं, तो वो भी कुत्ते ही बनेंगे आगे चल के। आज हम उनको प्रताड़ना कर रहे हैं, कल को वो इंसान बनेंगे, हम कुत्ते बनेंगे, तो जो आज हमने व्यवहार किया वो ही हमारे साथ होगा। तो इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में जो चीजें लिखी गई हैं, अगर हम उनको मानते हैं, तो स्वर्ग हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। बस थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने पालना है तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को पालें, का पालन पोषण करें, उनके चरण स्पर्श करें। बाकी कुत्ते को गोद में लेना, उसको बहुत सारी चीजें उसके साथ करना, तो इस चीजों में मत जाइए। बहुत सुखी हो जाएंगे आप अगर आपके घर में इस टाइम पर अगर कुत्ता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप उसको हटा कर देखिए। थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि मोह ममता में, प्यार में थोड़ा इंसान बंध जाता है। थोड़ी सी उस प्यार को कम करके एक बार उस चीज को हटा कर देखिए। देखिए अपने जीवन में क्या परिवर्तन आता है, देखिए परिवर्तन आता है क्या। इन चीजों को हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ा नहीं है, गुरु की वाणी से भी सुना है, और देखने में भी आया है, या इन चीजों के बारे में जिससे चर्चा की गई है। और जब ये चीजें की गई हैं, तो जब वो आया है अपने पास, तो ये पता लगा है कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। देखो, शास्त्रों में जो भी लिखा गया है, पुराणों में जो भी लिखा गया है, एक एक सत्य अक्षर है, बिल्कुल सत्य है। बस हम मानते नहीं है। जिस दिन मान जाएंगे, ये दरिद्रता जो हमारे घर में है, ये जो कलेश हमारे घर में होते हैं, पैसे को लेकर जो अभाव रहता है, ये होना बंद हो जाएगा। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी एक दो दिन की, जो पूरा लंबा जीवन है वो सुखमय बीतेगा। तो कोशिश कीजिए, अपने घर से कुत्ते को हटा के गौ सेवा में लगिए। ठीक है, आजकल हम इतने बड़े बड़े घर नहीं है कि गाय को अपने घर में लाके पाल सकें, कोई बात नहीं। गौशालाएं हैं, वहाँ पर जाके सेवा कीजिए। या देखा गया है कि गाय घूमती रहती हैं, उनको खाना खिलाइए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे ही खर्च करके ही आपको फल मिलेगा, नहीं। आपका मन का भाव अगर सच्चा है, प्रेम है, तो आप उनको एक रोटी खिलाएंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे, तो वहीं से ही आपका कल्याण हो जाएगा, ना कि कुत्ते से होगा। तो आप इस चीज़ पे विचार कीजिए और इस कार्य को कीजिए।
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। राधे राधे।